आज ही के दिन 26 अगस्त 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। मदर टेरेसा एक बहुत ही धार्मिक और प्रसिद्ध महिला थीं, जो गटरों की संत के रूप में भी जानी जाती थीं। वो पूरी दुनिया की एक महान शख्सियत थीं। भारतीय समाज के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए पूरी निष्ठा और प्यार के परोपकारी सेवा को उपलब्ध कराने के द्वारा एक सच्ची माँ के रूप में हमारे सामने अपने पूरे जीवन को उन्होंने प्रदर्शित किया। उन्हें हमारे समय की संत या फरिश्ता या अंधेरे की दुनिया में एक प्रकाश के रूप में भी जनसाधारण द्वारा जाना जाता है। मानव जाति की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें 2016 में संत की उपाधि से नवाजा गया। उनका जन्म मैसेडोनिया गणराज्य के सोब्जे में 26 अगस्त 1910 में हुआ था और अग्नेसे ओंकशे बोजाशियू के रूप में उनके अभिभावकों के द्वारा जन्म के समय उनका नाम रखा गया था। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थीं। कम उम्र में उनके पिता की मृत्यु के बाद बुरी आर्थिक स्थिति के खिलाफ उनके पूरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने चर्च में चैरिटी के कार्यों में अपने माँ की मदद करनी शुरू कर दी थी। वो ईश्वर पर गहरी आस्था, विश्वास और भरोसा रखने वाली महिला थीं। मदर टेरेसा अपने शुरुआती जीवन से ही अपने जीवन में पाई और खोई सभी चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने नन बनने का फैसला कर लिया और जल्द ही आयरलैंड में लैरेटो ऑफ नन से जुड़ गईं। अपने बाद के जीवन में उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक सेवा की। एक बार वो अपने किसी दौरे से लौट रही थीं। वो स्तंभित हो गईं और उनका दिल टूट गया जब उन्होंने कोलकाता के एक झोपड़पट्टी के लोगों का दुख देखा। उस घटना ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया था और इससे कई रातों तक वो सो नहीं पाई थीं। उन्होंने झोपड़पट्टी में दुख झेल रहे लोगों को सुखी करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपने सामाजिक प्रतिबंधों के बारे में उन्हें अच्छे से पता था, इसलिए सही पथ प्रदर्शन और दिशा के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगीं। 10 सितंबर 1937 को दार्जिलिंग जाने के रास्ते पर ईश्वर से मदर टेरेसा को एक संदेश मिला था। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गरीब लोगों की मदद करने की शुरुआत कर दी। एक साधारण नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी को पहनने के लिए उन्होंने चुना। जल्द ही निर्धन समुदाय के पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक दयालु मदद को उपलब्ध कराने के लिए युवा लड़कियां उनके समूह से जुड़ने लगीं। मदर टेरेसा सिस्टर्स की एक समर्पित समूह बनाने की योजना बना रही थीं, जो किसी भी परिस्थिति में गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। समर्पित सिस्टरों के समूह को बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के रूप में जाना गया। मदर टेरेसा एक महान व्यक्तित्व थीं, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। वो पूरी दुनिया में अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी, क्योंकि वो एक सच्ची माँ की तरह थीं। वो एक महान किंवदंती थीं तथा हमारे समय की सहानुभूति और सेवा की प्रतीक के रूप में पहचानी जाती हैं। वो एक नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनना पसंद करती थीं। वो हमेशा खुद को ईश्वर की समर्पित सेवक मानती थीं, जिसको धरती पर झोपड़पट्टी समाज के गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों की सेवा के लिए भेजा गया था। उनके चेहरे पर हमेशा एक उदार मुस्कुराहट रहती थी। दार्जिलिंग के नवशिक्षित लैरेटो में एक आरंभक के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, जहां मदर टेरेसा ने अंग्रेजी और बंगाली का चयन सीखने के लिए किया। इस वजह से उन्हें बंगाली टेरेसा भी कहा जाता है। दोबारा वो कोलकाता लौटी, जहां भूगोल की शिक्षिका के रूप में सेंट मैरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। एक बार जब वो रास्ते में थीं, उन्होंने मोती झील झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की बुरी स्थिति पर ध्यान दिया। ट्रेन के द्वारा दार्जिलिंग के उनके रास्ते में ईश्वर से उन्हें एक संदेश मिला कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। जल्द ही उन्होंने आश्रम को छोड़ा और उस झोपड़पट्टी के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। एक यूरोपियन महिला होने के बावजूद वो हमेशा बेहद सस्ती साड़ी पहनती थीं। अपने शिक्षिका जीवन के शुरुआती समय में उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और एक छड़ी से ज़मीन पर बंगाली अक्षर लिखने की शुरुआत की। जल्द ही उन्हें अपनी महान सेवा के लिए कुछ शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाने लगा और उन्हें एक ब्लैक बोर्ड और कुर्सी उपलब्ध कराई गई। जल्द ही स्कूल एक सच्चाई बन गई। बाद में एक चिकित्सालय और एक शांतिपूर्ण घर की स्थापना हुई, जहां गरीब अपना इलाज करा सकें और रह सकें।
अपने महान कार्यों के लिए जल्द ही वो गरीबों के बीच में मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। मानव जाति की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें 2016 में संत की उपाधि से नवाजा गया।